एक जरूरी ऐलान और समाप्त कर लें। 9 फरवरी बरोज इतवार सरजमीन सनैया रानी में एक अदीमुशान जलसा होने जा रहा है, जिसमें खतीब आदम हिंदुस्तान कारी सखावत हुसैन मुरादाबादी, खतीब हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम बरेली शरीफ, शारे अहले सुन्नत गुलाम नबी खुश्तर, शारे मुल्क हिंदुस्तान अख्तर परबाद नईमी, शारे मुल्क हिंदुस्तान अकील सिद्दीकी साहब, तमामी हजरात से गुजारिश है 9 फरवरी बाद नमाज इशा सरजमीन सनैया रानी में ज्यादा तादाद में शिरकत करें। सरजमीन शिकारपुर चौधरी में एक अजीमुशान जलसा 21 फरवरी को होने वाला है, जिसमें हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा, शारी अहले सुन्नत नईम अख्तर साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये जितने भी जलसों के ऐलान हुए हैं, मुझसे इसलिए लोगों ने कहा कि इन सब जलसों में मैं मौजूद हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इन सब जलसों में मैं ही मौजूद हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ एक एक करके सबका नाम ले लीजिए, घबराओ। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबर शरीफ जलवाबार बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुख्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल आतिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा फल फ़ातिमा। लहद में इश्क़ रुख़े शर का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चले। सारा मजमा झूम कर मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हदिया दुरूद पेश करे। जितना नबी से मोहब्बत करते हैं उसी अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो इस धरती पर बैठकर आप समाअत कर रहे हैं, ये किसी दुनिया वाले का जलसा नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद का जलसा है। ये उनका जलसा है कि जिनकी बारगाह में फरिश्ते भी अदब से जाते हैं। और आप यहाँ जलसे में कुछ लोग मैं देख रहा हूँ बातें कर रहे हैं। आप अगर बात करोगे तो कहीं ऐसा ना हो बेअदबों में तुम्हारा नाम लिख दिया जाए। और जब बेअदबों में नाम अगर लिख दिया जाए तो बेअदब जलसा तो दूर की बात है, अगर मदीने में भी चला जाए ना तो वहाँ जाके भी कुछ नहीं लाता, खाली हाथ आता है। तभी आला हज़रत ने कहा है, जो कलाम लिखा और उसके अंदर एक शेर आला हज़रत ने लिखा, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे वो हरम की पाक ज़मीन और वहाँ कदम रख के चलना नहीं, अरे सर का मौका है हो जाने वाले।
वो जगह तो ऐसी है, वो पवित्र स्थान तो ऐसा है कि वहां पर सर के बल चला जाए। पर एक और आशिक कहता है, संभल के पांव रखना हाजियों शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। ये कनेक्शन जो है इस जलसे का मदीने वाले मुस्तफा से, वरना ऐसे ही ये सब इतनी सर्दी की रात में अपने बिस्तरों को छोड़कर यहाँ बैठे और खड़े हैं, ऐसे ही नहीं है। कोई हस्ती तो है कि जिससे कनेक्शन है, कोई जात तो है जिससे कनेक्शन है। भाई ये किसी नेता का जलसा नहीं, किसी पार्टी वाले का जलसा नहीं, पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। फिर ये दीवाने क्यों आए हैं इतनी सर्दी में? पिंडाल ऊपर से पानी टपका रहा है, मौसम बहुत सख्त है, सर्द है, इस वक्त बिस्तर से निकलना मुश्किल है, मगर दीवानों का जमघटा लगा क्यों है? तो अकल कहेगी गुलफाम कनेक्शन तो है। अब अगर इतना कमजोर कनेक्शन है कि नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर यार बात ही क्या है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कनेक्शन है यार। और सुने, अगर कनेक्शन हो तभी दिल का बल्ब जलता है। बड़ी अच्छी निजामत हसन भाई कर रहे हैं और ऐलान उन्हीं का कर रहे हैं जिसमें खुद की निजामत है। समझ रहे हैं आप? तो हसन भाई अच्छा है माशाल्लाह, बड़े बाखलाक आदमी है और बड़े बाहुनर आदमी है, मौका देख करके चौका मार लेते हैं। आपने आज जलसे में आकर के साबित कर दिया कि नबी के गुलामों की एक लंबी टीम यहाँ भी जिंदा है। मैं अर्ज कर रहा कनेक्शन, कनेक्शन। ए बेटा खामोश रहो, बिल्कुल खामोश रहो। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जब कोई आलिम तकरीर किया करे ना तो उस वक्त आप बिल्कुल ना बात किया करें, इसलिए कि अगर जर्रा बराबर भी कोई चीज आपके जहन से अलग हो गई तो बात उल्टी भी समझ में आ सकती है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीम साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा खिताब किया। थोड़े से वक्त में वो समंदर को एक प्याले में समा के चले गए। राफजियत के हवाले से और तौहीन सहाबा के हवाले से बड़ा अच्छा आपने एक पैगाम दिया। इस वक्त आंधी चल रही है बहुत ज्यादा तौहीन सहाबा की, तो इस आंधी में हमें बहना नहीं है, उड़ना नहीं है, इस आंधी से अपनी नस्लों को बचाना है। मैं अर्ज कर रहा था, अपनी बात पर आ रहा हूं और आप मेरे जुमले को एक एक जुमले को दिल के कैद खाने में कैद कर। कनेक्शन तो है और बिना कनेक्शन के खुदा की कसम इंसान एक ढांचा है, कुछ नहीं। जब कनेक्शन होता है तो इंसान को उरूज और इर्तिका की मंजिलें मिलती हैं। यही इंसान है, यही इंसान जमीन पर बैठा है, लेकिन जब कनेक्शन इसका मजबूत हो जाता है तो फिर इसका जिक्र फरिश्ते आसमानों में करते हैं। सुभान। और अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर बेकार। जलसा में आने वालों, अबू जहल मक्का में रहता, कितनी मर्तबा रोजाना मुस्तफा को देखता था, लेकिन दिल का कनेक्शन न बना सका। मरा तो जहालत की पोटली सर पे लेके गया, लेकिन करन के जंगलों में बैठने वाला एक उवैस नाम का दीवाना मुस्तफा से कनेक्शन बना बैठा था। मुस्तफा से कनेक्शन बना बैठा था। उस कनेक्शन का सदका ये मिला कि जब उवैस दुनिया से गया तो आशिकों का इमाम बन के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भी कुछ लोगों का कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा। सुभान अल्लाह। कनेक्शन ही है, मोमिन के पास सिर्फ कनेक्शन। खुदा की कसम
ईमान वालों के पास सिर्फ कनेक्शन है, और ये दिल का कनेक्शन जो मदीने वाले से खुदा की कसम हो जाता है तो फिर ईमान मजबूत हो जाता है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। कनेक्शन ये नहीं तो कुछ नहीं। और जब कनेक्शन मिलता है तो दिल के अंधेरे खत्म हो जाते हैं, दिल को नूर मिलता है, जिंदगी को सुरूर मिलता है, बंदा खुदा से मिल जाता है। हद ये है कि जमीन के ऊपर रहे तो सुकून, जमीन के अंदर रहे तो सुकून। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनेक्शन। नौजवानों, आज इस महफिल में नौजवान बहुत है। मैं पैगाम आज अपनी कौम के नौजवानों के नाम करना चाहता हूं। दिल के अंदर एक ऐसा मैग्नेट है कि ये खींचता है और ये दूसरों की तरफ खींचता है। तो अपने दिल को ये देखो कि ये किधर खिंच रहा है। काश ये दिल मदीने वाले की तरफ अगर खिंच जाए ना तो ये दिल कीमती हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत बात है, हकीकत बात है। अगर अल्लाह पैसा देना नौजवानों तो मोबाइल ना खरीदना महंगा, एक बार मदीना चले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उन आंखों में ना वो दर और वो दयार और वो दरो दीवार, वो गलियां बसेंगी ना तो पूरी दुनिया का मंजर तुझे खुदा की कसम फीका नजर आएगा नबी की गलियों के सामने। हकीकत बात है। अब सुने जरा, मजा आएगा, बिल्कुल तवज्जो है ना। दिल लग रहा ना तो अब बिल्कुल मेरे तरफ कनेक्शन आप मिला लीजिए और मैं आपका कनेक्शन मदीने वाले मुस्तफा से मिला देता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आला हजरत आज से 100 साल पहले तकरीबन आला हजरत को इस दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए 106 साल का जमाना गुजर गया। 106 और 107 साल बहुत होता है। उस जमाने में ना इलेक्ट्रिक मीडिया था, ना सोशल मीडिया था। उस जमाने में न ये इतना मीडिया का प्लेटफॉर्म था, लेकिन बरेली की सरजमीन पर पैदा होने वाला एक नकी अली खान का सादा सा बेटा, उस वक्त ना मीडिया का प्लेटफॉर्म, ना सोशल मीडिया, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के चप्पे चप्पे में इंसान अपनी नस्ल के 5वें दादा को जाने या ना जाने, मगर खुदा की कसम आला हजरत को पूरी दुनिया जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, बात हकीकत है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। अगर आप में से मैं सब में से कहूं कि जरा अपने 5वें दादा का नाम बताओ तो शायद चंद लोग बता पाए, लेकिन आला हजरत, अच्छा कमाल की बात बताऊं आपको, आला हजरत को वो भी जानते जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं और वो भी जानते जो आला हजरत से मोहब्बत नहीं करते। बेशक सुभान अल्लाह। हकीकत है कि नहीं है? सुन्नी से पूछो आला हजरत जानता हूं, वहाबी से पूछो आला हजरत कहा बिल्कुल जानता हूं। वारे आला हजरत क्या शान पाई है, अपने तो अपने से ज्यादा गैर जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अहले हदीस आला हजरत को, राबजी आला हजरत, जिसने दीन में घपला किया वो भी आला हजरत को जानता, और जिसने दीन को सही तरीके से समझा वो भी आला हजरत को जानता। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों? कनेक्शन ही कुछ ऐसा था। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। सुभान अल्लाह। ये कनेक्शन है आला हजरत के दिल का। कह रहे दिल को ढूंढो, कहाँ है? फिर खुद ही कहते हैं दरे रोज के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। दरे रोजा के सामने अहमद रजा का दिल, अहमद रजा तुम तो हिंदुस्तान में रहते हो, जब कनेक्शन होता है तो दिल की बात करते हो। अगर कनेक्शन मजबूत हो तो जिस्म हिंदुस्तान में होता है और दिल मदीने में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनेक्शन क्या गहरा कनेक्शन है।
नौजवानों, कनेक्शन मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिला लो। आज अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, आज अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ताकत दी है जिस्म में। इस जवानी को हीरो हीरोइन की मोहब्बत में ना लगाओ, इस जवानी को नेता और अभिनेता की मोहब्बत के नाम ना करो, इस जवानी को मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम कर दो। ए मुस्तफ़ा के दीवानो, आज दुनिया तुम्हारी मुखालफत में लगी है, आज दुनिया तुम्हारी पहचान मिटाना चाहती है, आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। जैसे दुनिया ने कसम खाई है तुम्हारी पहचान को मिटाने की, तुम चेहरों पर गालियां रखकर निकलो, तुम सुन्नती लिबास में निकलो, तुम मुस्तफा के तराने पढ़ते हुए निकलो। कनेक्शन इतना मुस्तफा से गहरा कर लो, इतना गहरा कर लो कि दुनिया चाहे तुझे मिटाना, दुनिया चाहे तेरी पहचान को छिपाना, लेकिन कनेक्शन इतना करीब हो, अगर लाखों में मुस्तफा का दीवाना हो तो अकेला तन्हा नजर आए कि ये मोहम्मद का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नजर आना चाहिए। आज अब इस वक्त में नौजवानों जरूरत है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि अंदरूनी खाना आदमी कर ले तो ठीक है, लेकिन इस जमाने में अब इस्लाम को अब जमाने के सामने एकदम लेकर के आओ, क्योंकि इस्लाम को जितना जमाना दबाना चाहता है ना, इतना उठाओ। जितना ये जमाना दबाना चाहता है, इतना क्या करो, उठाओ इसे। ये जितना गिराना चाहता है ना, इतना ही आप सर पर रख के घूमो। अब तक तो कहो यार दाढ़ी कटी और मुंडी जो हुआ हुआ, लेकिन अब दाढ़ी रख के घूमूंगा इसलिए कि तेरी दाढ़ी को देख के किसी को तकलीफ होती है तो और तकलीफ पहुंचा होती है ना, तो चल लेकर मर, कितना मरेगा और कितनी तकलीफ में रहेगा, रह अब रखूंगा दाढ़ी, रखो दाढ़ी। और तुम लोग दाढ़ी रख लोगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए कि हम लोगों के दाढ़ी चंद के है ना, तो हमें बड़ी घूर घूर के देखते हैं, और जब सब क्या हो जाएगी तो कहां तक घूरेगा, कहां तक तिरछी नजर करेगा। बात है कि नहीं है? रखो, और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें जब भी जलील नहीं होने दिए जब तुम 313 थे। अरे बोलो, बात हकीकत है कि नहीं है? अल्लाह ने तो तुम्हें तब भी रुस्वा नहीं होने दिया जब तुम्हारी तादाद 40 थी। अरे आज तो तुम हजारों लाखों करोड़ों में हो, अल्लाह कैसे रुस्वा होने देगा? बस कभी कनेक्शन की है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कमी काई की है नौजवानों, कनेक्शन की है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कनेक्शन मजबूत कर लो। कनेक्शन कैसे मजबूत होगा? कनेक्शन मजबूत ऐसे होगा, कम से कम अपनी पहचान ऐसी बना लो जिधर से निकलो कोई नाम पूछे नहीं, बगैर नाम पूछे पता चल जाए ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुझे बताने की जरूरत ना पड़े, मैं बोला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, तुम्हें देख करके पता चल जाए ये मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, ये कलमा पढ़ने वाला है, ये कुरान पढ़ने वाला है, ये नमाज़ें पढ़ने वाला है, ये मदह इस्लाम का फॉलोवर है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, आज बातिल मजहब वालों के फॉलोवर ऐसा अपना हुलिया बना के चलते हैं, उन्हें देख के पता चल जाता है ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है, ये फला का फॉलोवर है। तो जलसे में आने वालों, अरे उनके मजहब बातिल, उनके पेशवा बातिल, जब वो झूठे मजहब के मानने वाले इस तरीके का हुलिया बना के चलते हैं कि उन्हें देख के पता चल जाता है ये उसका फॉलोवर है, तो तेरा नबी तो खुदा की कसम चांद सूरज से भी ज्यादा सच्चा है। तो तू ऐसा हुलिया बना के निकल कि दुनिया कहे ये मोहम्मद का फॉलोवर जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत अच्छा सुने, अल्लाह सलामत रखे। और यही थोड़ा मेरा टाइम है तकरीर का, इसको जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, जलसा कामयाब है। नाज शरीफ सुनने से सवाब मिलता है, ठीक है, लेकिन तकरीर सुनने से जिंदगी संवरती है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिंदगी अगर संवारना है तो तकरीर सुने आप।
आपने बड़ी अच्छी नात भाई जाकिर इस्माइल भाई की सुनी और आप फरमाइश कर रहे फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। असद इकबाल भाई को फिर सुनेंगे आप, लेकिन ये जो थोड़ी देर है ना मेरा, इसको जरा मोहब्बत के साथ बहुत मेहनत के साथ जरा कर लें ताकि जिंदगी सवर जाए। बोलो जिंदगी का कनेक्शन नबी से जुड़ेगा, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा बहुत से लोग घबराते हैं, डरते हैं, पहचाने छिपाते हैं, पहचाने के पता न चल जाए मुसलमान है, मूंछें ऐसी बनाएंगे गैरों की तरह। सही बता रहा हूं मैं, कपड़े गैरों की तरह। अरे तुझे छिपाने की जरूरत है, तुझे तो दिखाने की जरूरत है। क्या तू उस उमर को फॉलो नहीं करता? जब उमर ने कलमा पढ़ा ना तो कुल 40 लोग अभी तक कलमा पढ़ने वाले थे। हजरत उमर खड़े होकर बोले आका इजाजत दो तो काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ो। हाय हाय सुभान अल्लाह। का उमर अभी तादाद कम है, हम 40 है, पूरा मक्का मुखालफत में है। अरे अभी खामोशी से रहो। उमर ने कहा आका इजाजत दो, अभी छिपाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत है। वक्त आ गया। अभी तक तो हसन भाई भाग गए। अभी तक तो मदरसे के तलबा ही नजर आते थे कि ये जा रहे हैं भाई, इनके दाढ़ी है, टोपी है। अभी तक तो मस्जिद के चंद नमाजी नजर आते थे। तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध की कसम है नौजवानों, कम से कम अब टोपी खरीद लो। अब 100 तभी टोपी उतरना चाहिए, चाहे कहीं भी जाओ टोपी लगे। देखो अफसोस की बात बताऊंगा मैं आपको। अब आप कहोगे हजरत क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? तुम इस्लाम से दूर होते गए, इस्लाम की निशानियां मिटाते गए। लोग अब तुमको कहते हैं कि अब तुम्हें इस्लाम की निशानी मिटाना पड़ेगा। अभी एक फौजी था, उसने दाढ़ी रखी एयरफोर्स में, मुसलमान था, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उस कहा गया दाढ़ी मुंडा अगर एयरफोर्स में रहना है, लेकिन वो यार नबी का कितना चाहने वाला होगा। उसने उस पर ये अपनी बात पेश की कि जब सिख दाढ़ी रख के नौकरी कर सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? तो ये कहकर कोर्ट ने उससे मना कर दिया कि सिख तो दाढ़ी रखता ही है, मुसलमान कहां दाढ़ी रखता है। उसने जब ये बात कही, शायद ये बात बड़ी मीडिया में चली है, ये बात आपके पास शायद ना आई हो। उसने जब ये बात कही कि जब सिख एक दाढ़ी रख के एयरफोर्स की नौकरी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो कहा उनके यहाँ लाजमी है, रखी जाती है। उनके यहाँ 90% रखाते हैं, तेरे यहाँ 90% मुड़ाते हैं। तो तेरे यहाँ जब मुड़ाते हैं इतने, तो फिर तुझे रखना क्या जरूरी है? इसलिए दुनिया अब तुम्हारी निशानियों को छीन लेना चाहती है। कहीं तुमसे हिजाब छीना जा रहा है, कहीं कहा जाता है कि बेटियों से हिजाब छीन के बेटियों को नंगा कर दो। और जलसे में आने वालों, दुनिया जितना इस्लाम से तुम्हें दूर करना चाहती है, इतना ही इस्लाम से करीब होकर दिखा दो। थोड़ा आवाज बढ़ा दो, मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। अगर आप कहो तो मैं हल्के बोलूं, लेकिन तुम आवाज बढ़ाओ, तवज्जो करो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जलसे में आने वालों, खुदा की कसम अगर थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा ना जैसे अब चल रहा, हम इस्लाम से दूर भाग रहे हैं। इस्लाम के जो तरीके हैं, जो फरामीन है, उसको हम ठुकरा रहे हैं। तो एक दिन वो होगा कि दुनिया हमारे लिए कानून बना देगी कि अब तुम ये काम कर ही नहीं सकते। सही बता रहा हूं। तुम मस्जिद से दूर रहोगे ना, तो शायद वो दिन दूर ना आए कि कानून बन जाए कि तुमको जो है अब मस्जिद में नहीं जाना है, सिर्फ जुमे में हफ्ते में एक दिन जाओगे, जुमा के दिन। इसलिए कि तुम जब जाते जुमा के दिन हो तो अब सिर्फ जुमा में जाओगे। जरूरी है कि ये कानून हो सकता है कि बन जाए। ये मेरी बातों को बड़ा ना समझना। उत्तराखंड तुम्हारे पास में सिविल कोड लागू हो गया, सिविल कानून के सब यकसा कानून रहेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, अब औरत भी तलाक दे सकती है, जबकि इस्लाम में तो नहीं है। औरत तलाक नहीं दे सकती, सिर्फ मर्द ही तलाक दे सकता है। लेकिन उन्होंने यकसा सिविल कोड सब पर लागू कर दिया। मुझे बताओ, जब तुम इस्लाम से दूर हो गए तो दुनिया तुम्हें जबरदस्ती दूर करेगी, और जब इस्लाम के करीब रहोगे तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि तुम्हें इस्लाम को तुमसे दूर कर सके।
किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि तुमको इस्लाम से और इस्लाम को तुमसे दूर कर सके। लेकिन जब हम दूर हो गए, वो दिन दूर नहीं है। अगर सिर्फ तुम जुमा जुमा जाते रहे ना, सिर्फ जुमा जुमा, तो हो सकता है कोई ऐसा कानून बनकर तैयार हो जाए कि सिर्फ जुमा के दिन ही मुसलमान मस्जिद में जाए। लोगों, इसलिए अब कसम खा लो, क्या करेगा जमाना हमारा। अब सरों पर टोपी लगा के निकलेंगे, चेहरे पर दाढ़ी लगा के निकलेंगे। अब जहां जाएंगे नमाजी भी बनेंगे, जहां रहेंगे मुस्तफा के आशिक भी रहेंगे। सुभान अल्लाह बोलो जरा। ये आप खुल के करना शुरू कर दो। छोटी छोटी बच्चियों को भी हिजाब दे दो, छोटी छोटी बच्चियों को भी पर्दा दे दो, ताकि तेरी छोटी बच्ची भी निकले ना हिजाब में, तो फिर जमाना समझ जाए कि ये कोई आम आदमी की बेटी नहीं आ रही है, ये कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत शहंशाह तरन्नुम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, हजरत असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा, सरजमीन खना गोटियां बरेली शरीफ। नारे तकबीर। माशाअल्लाह भाई, खैरियत है? आप देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, बहुत पुराना लहजा, जिसने अपनी पकड़ शुरू से और अब तक यकसा बनाई है, जिसकी मकबूलियत में कभी आपने गिरावट नहीं देखी। वो देसी लहजा आपके सामने असद इकबाल कलकत्तवी के पैकर में मिंबर नूर की जीनत बन चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप असद भाई को समाअत करेंगे। ओ पीली शर्ट वालों, देखो इस वक्त खुदा की कसम, मैं जो इतनी कीमती बातें आपको बताने लगा हूं ना, कि इस वक्त आपको बड़ी मोहब्बत से सुनने की जरूरत है। और अगर परेशानी हो रही हो तो मैं भी खत्म कर लूं, बताएं आप, है ना? मैंने आपसे क्या कहा कि नात सुनना इबादत सवाब और रूह खुश होती है, लेकिन तकरीर सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जिंदगी संवरती है। बात समझ मारी कि नहीं आ रही? हाँ मेरे अजीजों, अब घर से भी निकलो ना तो टोपियां लगा के निकलो। अब कहीं होटल में भी खाना खाओ ना, तो ना खाओ गुंडों की तरह, ना खाओ ओबाश टपोरियों की तरह, खाना भी खाओ तो सुन्नत रसूल के मुताबिक। जहां जाओ तुम्हारे जाने से बिना बताए पता चल जाए कि ये नबी का कलमा पढ़ने वाला। अगर कयामत में खुदा पूछ ले, बता मेरे बंदे दुनिया से क्या लाया है, कह देना मौला नामाए अमाल को बंद कर दे, नामाए अमाल दिखाने के काबिल नहीं है। मौला पूरा नामाए अमाल सिया है गुनाहों की वजह से, लेकिन उस वक्त कि जब मज़हब इस्लाम पे अमल करना बड़ा मुश्किल था, मुसलमान को मुसलमान की हैसियत से रहना बड़ा मुश्किल था, मुसलमानों वाली शक्ल बनाना बड़ा मुश्किल था। मौला मैं ऐसे कुफ्र के माहौल में अपनी शक्ल सूरत और अपना तरीका ऐसे बना के आया, मैं जहां जाता था लोग समझते थे मुसलमान आ रहा है। या अल्लाह नामाए अमाल तो किसी काबिल नहीं है मौला, लेकिन दुनिया में जरूर मुझे नबी का गुलाम समझते थे। या अल्लाह नामाए अमाल किसी काबिल नहीं, मगर दुनिया में मैं जहां भी जाता था ना मौला मुझे यही समझते थे ये मुसलमान है, नबी का गुलाम है। या अल्लाह नामाए अमाल की बुनियाद पर अगर जन्नत ना दे, लेकिन लोगों के समझने की बुनियाद पर ही मुझे जन्नत अता कर। और इस वक्त अपने आप को
इस तरह से पेश करना, साबित करना कि लोग समझे ये मुसलमान है, ये भी एक बहुत बड़ा जिहाद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक बात सुन लें, नबी का आशिक खुदा की कसम जब तक मरता ही नहीं जब तक कि जन्नती ना हो जाए। ये नबी का आशिकों की पहचान है। और इश्क खाली जबानों से नहीं होता, इश्क दिल से होता है। इश्क जबानों का नाम नहीं है। बेटा मोबाइल से बंद करो, अपने बंद करो, ये इतने चैनल चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? अच्छा अच्छे से कल को सुनना इसको। अब मोबाइल में क्या ओरिजिनल सुनो, जरा सी बात जो बताने लगूं। बंद कर बेटे मोबाइल। इश्क जबानों से नहीं, इश्क की खुशबू दिल से आनी चाहिए। आप जबान से कहते फिरो मैं नबी का गुलाम, लेकिन तुम्हारे हुलिये और तुम्हारे तौर तरीके को देख के लगता नहीं कि ये है मुसलमान। अगर तेरा दिल का कनेक्शन मुस्तफा की जात से मिल गया, लेकिन ये तकरीर का उन्वान ही कनेक्शन था और इसी पर बोल रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो इस कनेक्शन पर ही पूरी रात बोलता रहूंगा। बस आप जरा सुनते रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मेरे ने जब मदीना शरीफ आए, मदीना शरीफ, तो चंद लोग थे जो नबी से मोहब्बत करते थे मदीना में। कनेक्शन जरा देखें। लेकिन मुस्तफ़ा ने जैसे ही कदम जमाया ना मदीना में, जो नबी से मिलता वो कलमा पढ़ लेता, जो नबी से बात करता ना वो कलमा ही पढ़ लेता। मदीना के यहूदियों को फिक्र हुई, अगर इतनी तेजी से कलमा पढ़ा जाता रहा, इतनी तेजी से इस्लाम मदीना में फैलता रहा, तो एक दिन पूरे मदीना में मुसलमान ही नजर आएंगे, यहूदी तो नजर ही नहीं आएंगे। जी 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 बेशक। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जो दिखता है और अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है उसी की तादाद ज्यादा नजर आती है। सऊदी अरब में कहते हैं कि भाई वहां भी ज्यादा है, अहले हदीस ज्यादा है, ऐसा नहीं है, वहां सुन्नी ज्यादा है। लेकिन हुकूमत में और जाहिरी तौर पर जो दिखते हैं वो सब वही लोग हैं। समझ रहे हैं? वही लोग कहते हैं कि यार वहां भी बहुत हैं, हिंदुस्तान में भी 100 मस्जिदें भरी हुई हैं। तो वजह क्या है? वहाबी तकरीबन 98% नमाज पढ़ता है और सुन्नी सिर्फ 2% नमाज पढ़ता है। तो मस्जिदों में तो सुन्नी 2% नजर आएगा ना। बात है कि नहीं मेरे भाई? जब हम अपनी पहचान को छिपा कर निकलेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा हम हैं कहां और कितने? जब पहचान को दिखा के निकलेंगे तो खुदा की कसम तुम्हारी तादाद हर जगह अच्छी खासी नजर आएगी, हर जगह नजर आएगी, हर जगह नजर आएगी। जी। अब तो हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लगता है हम ही 2-4 लोग घूम रहे हैं बस रेलवे स्टेशन पे। सही बता रहा हूँ। एयरपोर्ट में लगता है बस 2-4 लोग ही घूम रहे हैं, लेकिन पता चलता नहीं बराबर वाला भी भाई ये कलमा पढ़ता है। सही बता रहे हैं हम, लेकिन पहचान नहीं। अब कहते हैं हजरत क्या करें, हालात ऐसे, तो हालात तो हमने बना दिए ना। जितनी पहचान बची है इसे भी मिटा दो, ये भी खत्म हो जाएगी। हालात बनाओ, कितने बनाओगे आप? तो यहूदियों ने सोचा कि अगर ऐसे ही तेजी से इस्लाम पढ़ता रहा तो चंद दिन के अंदर पूरे मदीना में हर जगह इस्लाम की बहारें नजर आएंगी। हर जगह कलमा पढ़ने वाला नजर आएगा, यहूदी तो नजर ही नहीं आएगा। रोको इस आंधी को इस्लाम की, कैसे रुकेगी? कहा मोहम्मद अरबी से जो मुलाकात लोग करते हैं वो उनका कलमा पढ़ लेते हैं, लोगों की मुलाकात करना बंद कर दो, कनेक्शन कट जाएगा। क्या कर दो? मुलाकात करना बंद कर दो, कनेक्शन कट जाएगा। मोहम्मद अरबी की गलियों से लोगों का गुजरना बंद कर दो, न उन्हें देखेंगे न उनका कलमा पढ़ेंगे। मेरे नबी की गलियों से जब निकलेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, दीदार नहीं करेंगे, चेहरा नहीं देखेंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे। चूंकि उनको बताया, मुखबिरों ने खबरें दी थी, उनके चेहरे में अजीब सा हुस्न है, जो देखता है वो उन्हीं का हो जाता है। और वाकई बात है, वो हंसी के जो फितने उठा के चले, हाँ तुम हो हंसी जो फितने दबा के चले। जमाने का हुस्न फितने उठाता है, नबी का हुस्न फितने दबाता है।
गौर करना जरा, मजा आएगा। पूरे मदीना के यहूदियों ने मीटिंग कर ली, मोहम्मद अरबी की गली से कोई गुजरेगा नहीं, मोहम्मद अरबी से कोई मुलाकात करेगा नहीं, उनसे कोई बात करेगा नहीं। जब उनको देखेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, तो फिर उनका कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो लिहाजा इस्लाम जितनी तेजी से फैल रहा है, इस पर रोक लग जाएगी, स्टॉप लग जाएगा। सारे यहूदियों ने मीटिंग कर ली और सब पूरे मदीना में ऐलान कर दिया, अब कोई मोहम्मद की गली से नहीं गुजरेगा, कोई उनसे मुलाकात नहीं करेगा। लेकिन जलसे में आने वालों, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सबने अपने अपने घरों में भी ऐलान कर दिया, कोई मस्जिद नबवी की गली से नहीं गुजरेगा, मोहम्मद अरबी से कोई मुलाकात नहीं करेगा। एक यहूदी अपने घर में आया, उसका 9 उम्र एक लड़का घर में था, 9 उम्र था। कहा बेटा सुन, अगर खेलने जाना है तो मोहम्मद अरबी की गली से होके ना गुजरना, मोहम्मद अरबी से कभी मुलाकात ना करना। मीटिंग हो गई है, उनका कोई चेहरा नहीं देखेगा, उनके चेहरे में अजीब सा जादू है, अजीब सा अट्रैक्शन है। जो उन्हें देखता है उनका कलमा पढ़ लेता है, उनका गुलाम हो जाता है। अभी तो तू 9 उम्र है, अगर तूने देख लिया तो तू उन्हीं का हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे के अंदर एक कमाल होता है कि जिस काम को मना करो वही ज्यादा करता। जी जी जी। बच्चे से कहो बेटा पोपस ना खाना, बेटा ये कुरकुरा ना खाना, तो तुम उसे बादाम दे दो, पिस्ता दे दो, किशमिश दे दो। नहीं नहीं, मुझे 5 रुपए का कुरकुरा ही चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं? देखो सब बच्चे सबके घरों में है। सही बात है, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं, अगर उनको बादाम की थैली दे दो, बेटा ये बादाम है ये, और ये पिस्ता, इससे ताकत आती है, घर में बेटा दूध है, इससे हड्डियां मजबूत होती है। नहीं, मुझे कुरकुरा ला के चॉकलेट चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? क्योंकि डॉक्टर मना कर रहा, बाप मना कर रहा, माँ मना कर रही है, वही चाहिए, है कि नहीं? घर में तुम हलवे पका दो, मावे पका दो, मिठाइयां ला कर रख दो, उसको वही चाहिए, वो 5 रुपए वाला। बच्चे की आदत है, जिधर से मना करो उधर ज्यादा भागता है। बात समझ में आ रही? जब अब्बा ने मना किया कि मोहम्मद अरबी को देखना नहीं, मिलना नहीं, तो जबान से तो मना कर दिया, ठीक है नहीं मिलूंगा, मगर दिल में बोला तू घर से तो निकल, अब तक तो नहीं देखा था मगर अब देखूंगा। जिंदाबाद था ना? जी जी। तू जरा घर से तो निकल जरा, अब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि उन्हें देखना नहीं है, अब तूने मना कर दिया नहीं देखना ना, तो अब देखना। क्या बात है, वाह। अब तक ना तूने मना ही नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या देखना और क्या नहीं देखना, अब तूने मना कर दिया ना, अब तो देखना। बाप घर से निकला उधर और ये निकला इधर। और भाई ये क्या बात है, इतना ढीला क्यों है यार? इसको कस दो भाई, मैं परेशान हो रहा हूँ। इसको अब तक कम से कम 20 मरतबा सीधा कर चुका हूँ। लेके आओ, तुम भी बच्चे तो नहीं हो ना? तवज्जो। अच्छा लग रहा? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, ऐसे ही सुनते रहे। आज की रात नबी के नाम हमने कर दिए, तो आज इंशाअल्लाह जब तक जलसा चलेगा, जब तक मोहब्बत चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। ये इधर निकला, यहूदी उधर निकला, मदीने की गलियों से गुजरता चला जा रहा, लोगों से पूछता जा रहा, लोगों मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे, मोहम्मद अरबी कहाँ मिलेंगे? किसी ने बताया अगर मिलना है तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे चला जा, कहीं मिले या ना मिले मगर वहां जरूर मिले। यार अल्लाह जब किसी की किस्मत को ना किसी की किस्मत को बुलंद करता है ना, तो फिर उसके दिल में नबी की मोहब्बत बसा देता है। मैं उससे बड़ा नसीब वाला किसी को नहीं समझता पूरी दुनिया में। किससे बड़ा? कि जिसके सीने में नबी की मोहब्बत। मैं सही बता रहा हूँ भाई, उससे बड़ा नसीब वाला कोई है ही नहीं, और उससे बड़ा अमीर भी कोई नहीं है। और नबी की मोहब्बत से बढ़कर दौलत कोई दौलत नहीं।
आला हजरत ने इसी को तो कहा है, मौलाना तंजीम साहब, क्या है? सूना बन है जी और सोना पास। सोना पास। ये जो सोना है ना, ये ईमान है ना, ये ईमान तेरे पास, ये सोना है। ये जो नबी की मोहब्बत है ना, खासकर आला हजरत ने इसको नबी की मोहब्बत से ताबीर किया कि ये जो नबी की मोहब्बत है, ये गोल्ड है, गोल्ड जी बेशक। सूना बन है, सोना पास है। क्या है? गोल्ड पास है। क्या है? सोना पास है। सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मतवाली है। ये चोर फिर रहे हैं चारों तरफ, पता नहीं कौन डकैती डाल ले तेरे ईमान की, नबी की मोहब्बत कौन तेरे सीने से निकाल दे। इसलिए सोने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। जो नबी की मोहब्बत तेरे सीने में है, ये सोना है। क्या बात है तुम्हारे पास ये सोना के नहीं? बताओ। अरे है कि नहीं? औरतों के पास सोना वो वाला नहीं जो पहनने वाला होता, ये सोना, ये कीमती कीमती सोना जो नबी की मोहब्बत है, ये है कि नहीं है? बोलो। कितनों के पास है? हाथ उठा के तो कह दो जरा। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे उठाए रहो, अगर सच्चा है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब नीचे चलो, अच्छा लगा। बहुत कीमती है ये मजमा और असल सोना यही है। जी बेशक। वो सोना भी मेरी नजर में किसी काम का नहीं, इसलिए कि उस सोने की भी कीमत घटती और बढ़ती है। आप सोनार की दुकान से सोना लाओ, फिर बेचने जाओ तो कहता 20% काटूंगा, कहता नहीं कहता 15%, क्यों कहता पुराना हो गया। लेकिन नबी की मोहब्बत जितनी पुरानी होती है, इसमें इतना ही कमाल और उरूज पैदा होता है। अरे बोलो, है कि नहीं है? इस सोने को मिट्टी में डाल दो तो कलर खराब हो जाता है, मगर नबी की मोहब्बत का सोना जो सीने में लेके मर गया, और अगर उसे कब्र में डाल दो तो खुदा की कसम, जब नबी की मोहब्बत लेके सीने में कब्र में जाता है तो उसकी कब्र नूर से जगमगा जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। जब नबी का आशिक जाता है ना कब्र में, तो अंधेरी कब्र अंधेरी नहीं रहती जी, बल्कि रोशन हो जाती है। और आला हजरत कहते हैं, आंख आता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। वो सोना पैदा करो। मेरी माँ बहनें भी मेरी तकरीर सुन रही है। तुम्हारे पास सोना चांदी का जेवर हो या ना हो, मगर नबी की मोहब्बत का सोना जरूर होना चाहिए। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस बेटी के पास नबी की मोहब्बत का जेवर होगा, खुदा की कसम, वो चंद सिक्कों में अपनी इज्जत की लेकिन जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का जेवर होगा, अरे खैर तो खैर, वो कलमा पढ़ने वाले से भी दो टोक कह देगी, मैंने मुस्तफा की शरीयत को पढ़ा है, इस सीने में नबी की मोहब्बत का मैंने जेवर रखा है। अगर मेरे ऊपर किसी का हक है तो उसी का होगा जो मेरा शौहर होगा, जो मेरा हक महर अदा करे। कमी आज क्या है? आज बच्चियां जो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, जलसा में आने वालों, नबी की मोहब्बत का जेवर से खाली। हाँ,
यहूदी के बेटे ने पता निकालते निकालते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आ बैठा। कहा यहां मिलेंगे? कहा यहां तुझे जरूर मिलेंगे, नमाज का वक्त होगा ना तुझे मिल जाएंगे। बैठ के देखूंगा जरूर आज। बाप ने मना क्यों किया? आज जरूर देखूंगा। दरवाजे पर बैठा, हाय हाय यहूदी का बेटा आज किसका इंतजार कर रहा है। खुद तो कुछ नहीं है मगर इंतजार बहुत बड़े का कर रहा है। और ये इंतजार करना ही अल्लाह को इसकी यादा पसंद आ गई। ये जो इंतजार कर रहा था ना, ये बैठ के कर किसका रहा है? इमामुल अंबिया का इंतजार कर रहा, अल्लाह को इसकी यादा इंतजार करता रहा। कोई जो भी सिहाबी आता, नबी कब आएंगे? कोई सिहाबी आता, मोहम्मद अरबी कब आएंगे? मोहम्मद अरबी कब आएंगे? आएंगे। बैठा है। नमाज का वक्त हुआ, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी के चेहरे पे यहूदी के बेटे की नजर पड़ी। जैसे ही नजर पड़ी तो दिल ही दिल में पुकार उठा, ओ बाप तू झूठा है। ये जो चेहरा मेरे सामने मोहम्मद का नजर आ रहा है ये सच्चा है, ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। ये झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, नबी का चेहरा झूठे भी देखते थे ना, झूठे तो वो सच्चे हो जाते थे। नबी को झूठा कहना तो बड़ी बात, झूठे देख के सच्चे हो जाते। अब देखा ना चेहरा तो कहने लगा ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। बाप जो लॉलीपॉप तुम हमें दे रहे थे ना वो अपने पास रखा। अब अगर इस दिल में किसी की अजमत है तो वो इस चेहरे की। कुछ ना कहा। नबी तो वो हैं जो दिल की आवाज को भी सुनते हैं। इसने कुछ कहा नहीं, नबी ने कुछ पूछा नहीं। बैठा, नबी का दीदार किया, बस एक ही नजर में देख करके ना अपना दिल मुस्तफा की बारगाह में कुर्बान कर दिया। नबी अंदर मस्जिद में तशरीफ ले गए मगर इसका दिल न भरा, बैठा रहा। कहने लगा एक बार और देखूंगा। एक बार देखा, एक बार और देखूंगा। हाय हाय यार, गैरों की मोहब्बतों का ये हाल है। जलसे में आने वालों, हम तो फिर भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमारे पास तो टैग लगा हुआ है मुसलमान होने का। हमारे पास तो एक बहुत बड़ी निशानी है भी मुसलमान है। तो कम से कम ज़रा मुझे बताओ फिर हमें ज़माने की जस्तजू क्यों है मुस्तफ़ा को छोड़कर? ये तो यहूदी का बेटा है। कहने लगा एक बार और देखूंगा। दिल नहीं। अच्छा, अगर जिससे मोहब्बत हो जाए ना तो उसकी हर चीज़ से मोहब्बत हो जाती है। उसकी गलियों से मोहब्बत, उसके घर से मोहब्बत, उसके पैराहन से मोहब्बत। बात है कि नहीं है? बल्कि उस शहर के कांटों से भी मोहब्बत हो जाती है जिस शहर में महफिल। मजा आएगा, जरा सुने। जिसने क्या किया, नबी की नालैने पाक जो रखी थी उनको उठाया और दामन में रखा। दुनिया का कीमती सरमाया लेके अपने दामन में आज बैठ गया। इंतजार करता रहा कब आएंगे, जब आएंगे अपने हाथों से पहनाऊंगा। यार क्या प्यारी तमन्ना लेके बैठा, क्या प्यारी तमन्ना। मैं कहता हूं मैं तेरी किस्मत पर कुर्बान जाऊं यहूदी के बेटे कि मुस्तफा की जूती आज तेरे दामन में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह। सर पर रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर तो फिर हम भी कहें कि ताजदार हम भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आदम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैज़ान सरकार ताजुश शरिया, फैज़ान औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तकरीर मेरी इंशाअल्लाह फिर किसी जलसे में होगी, आप सुनेंगे। टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल, और फिर इंशाअल्लाह सुनेंगे।
तकरीर मेरी हो गई। मैं आपको पैगाम देना चाहता था क्या कि आप निकलो तो आपके निकलने से पता चले कि मुस्तफ़ा का आशिक है। ये मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। आप नबी की सुन्नतों को अपनाओ। मेरे भाइयों, ज़माना तुम्हें मिटाना चाहता है। तुम ज़माने की आंखों में आंखें डाल के बता दो कि हमें तुम मिटाना चाहते हो, लेकिन खुदा की कसम जब 313 को तुम न मिटा सके तो तुम अब हमें क्या मिटा सकोगे। इसलिए ज़रूरत है मेरे भाई, कमी जो मैं महसूस करता हूँ वो ये करता हूँ कि ज़रूरत है इस बात की कि अब सुन्नतों भरी ज़िंदगी कर लो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, मुलाकात होगी, बात होगी, जलसा होगा, तकरीर होगी। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।